सागर जिले के रहली थाना क्षेत्र अंतर्गत हिनौती गांव में अंधविश्वास की वजह से 11 वर्षीय मासूम वैशाली अहरबार की जान चली गई। देर रात घर में पानी पीने उठी बच्ची को सांप ने काट लिया, लेकिन परिजनों से तत्काल अस्पताल ले जाने की बजाय झाड़ फूंक के लिए तांत्रिक के पास ले गए। वैदिक इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च प्रवेश प्रारंभ डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, बेहतर लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लासरूम के साथ सभी छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप सुविधा। हमारा पता है यूनिवर्सिटी रहली लिंक रोड, बाबूपुरा, सागर। घटना रात करीब 1 बजे की है, जब बच्ची मटके से पानी पीने गई थी। मटके के पास बैठे सांप ने उसे काट लिया। बच्ची बेहोश होने लगी, लेकिन परिजनों ने उसे पास के अस्पताल न ले जाकर 15 किलोमीटर दूर अचलपुर गांव में एक तांत्रिक के पास झाड़ फूंक कराने ले गए। वहां कुछ समय गंवाने के बाद तांत्रिक ने भी बच्ची को अस्पताल ले जाने की सलाह दी। सुबह लगभग 4 बजे रहली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाए जाने पर डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और बच्ची की मौत हो गई। मौत के बाद भी परिजनों का अंधविश्वास नहीं टूटा। वे बच्ची के शव को 10 किलोमीटर दूर बादीपुरा गांव ले गए, जहां एक अन्य तांत्रिक से उसे दोबारा जीवित कराने की कोशिश की गई। फिलहाल ग्रामीणों के समझाने पर परिजन दोबारा अस्पताल पहुंचे और जानकारी मिलते ही रहली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर बच्ची का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या नाम आपका? संतोष। क्या घटनाक्रम हो गया? वो बच्ची को सांप ने काटा। कहाँ काट लिया? पैर में। कहाँ रह रहे थे आप? घर पे थे, हिनौती। घर मकान खेत में रह रहे थे नहीं, क्या? मकान में, घर ही गाँव में। तो क्या आप फिर कहाँ ले गए उसको? उसको पहले अचलपुर ले गए हैं, फिर अस्पताल लाए। अस्पताल में बच्ची खत्म हो गई, फिर किसी ने बोला कि वहाँ बादीपुरा चले जाओ हैं, तो वहाँ चले गए। गुनिया के यहाँ जाने से कुछ कम हुआ क्या? आपको असर समझ में आया? वहाँ जाने से कोई असर नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद क्या करते रहे आप? 1 बजे की घटना है, 4 बजे वहाँ अस्पताल आ गए, तो वहाँ जाके और वहाँ से वापस आए, तो अस्पताल में आए, यहाँ बच्ची खत्म हो गई। गुनिया का कहना क्या था? ठीक हो जाएगी बस, बस। और ठीक नहीं हुई? ठीक हो गई होगी तो खत्म। मना कर दिया ना बादीपुरा में। हाँ। बादीपुरा में क्या बोल दिया? बादीपुरा में बोल दिया कि खत्म हो गई, अब नहीं हमारे पास। बादीपुरा में कौन है तांत्रिक? बादीपुरा में कोई पंडा है, मुझको नाम मालूम नहीं। और अचलपुर में? अचलपुर में भी नाम पता नहीं है, लेकिन है पंडा भी, तो अब विख्यात ही पंडा है। इसके पहले कोई किसी को बचाया उनने? हाँ, वो हमारे परिजन लोग बोल रहे थे कि वहाँ अचलपुर में 1 नहीं 1000 केस जाते हैं वहाँ पर, तो अब वो सब के उससे चले गए थे। हम लोग दोनों भाई थे, तो मालूम नहीं था, अब कोई साथ में नहीं था यहाँ का, इसलिए जहाँ का मालूम पड़ा तो वहाँ तुरंत ले गए जल्दी जल्दी में। झाड़ फूक का मामला सामने आया है, क्या पूरा मामला कहाँ की रहने वाली हो? क्योंकि वैशाली करके एक लड़की को अभी रहली अस्पताल करीब सुबह की स्त्री है, इसको लाया गया था सांप काटने की शिकायत से, वो भर्ती कराया गया था, परंतु दुर्भाग्यवश वो बच नहीं पाई है, जिसका पोस्टमार्टम CHC रैली में किया जाकर घर वालों को सुपुर्द किया जाएगा। सर, पोस्टमार्टम के पहले या मृत अवस्था में जब वो थी तब भी परिजन उसको झाड़ फूक के लिए ले गए? जी, नाइट ड्यूटी चिकित्सक द्वारा बताया गया था कि इसको करीब 1 बजे की हिस्ट्री है सांप काटने की, जिसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाकर घर वाले परिजन जो है झाड़ फूक के लिए ले गए थे, जहां बताया जाता है कि झाड़ने फूकने से जहर उतर जाता है, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। और उसको जब अस्पताल लेकर आए थे तो वो लगभग अंतिम सांसें यहाँ पर ले रही थी, और उसके बाद आवश्यक कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई है, जिसके बाद शव जो है घर वालों को सौंप दिया गया है। सर, झाड़ फूक से कोई अंतर आता है कि लोग? नहीं, ये सब अफवाहें हैं, और मैं भी आपके माध्यम से केवल सभी लोगों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि अगर सांप, जहरीला सांप अगर किसी व्यक्ति को काट रहा है तो उसके लिए केवल निराकरण जो अस्पताल में उपलब्ध इंजेक्शंस हैं, इनको एंटीस्नेक विनम बोला जाता है, यही सिर्फ इलाज होता है। बाकी झाड़ फूक और इसके कोई इलाज नहीं होता है, ना इनसे ही किसी भी प्रकार की व्यक्ति की जान बच सकती है। सर, इनकी जो जी बिल्कुल, अगर ऐसी कोई सूचना मिलती है तो ज़रूर हम लोग यहाँ से भी लिख के देंगे, और बाकी आवश्यक प्रशासन से भी यही कहेंगे कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, क्योंकि इस चक्कर में मरीज का इलाज हमेशा डिले हो जाता है और मरीज को उचित इलाज नहीं मिल पाता, जिससे मरीज को अपनी जान गंवानी पड़ती है। आपका अपना टॉक पॉइंट उसी पुरानी जगह पर नए शोरूम के साथ, जहां आपको मिलेगा LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, पंखा, मोबाइल सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बिल्कुल कम दाम में। हमारे यहाँ फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है। हम देंगे आपको
ऑनलाइन से भी सस्ता। तो आज ही आइए टॉक पॉइंट पर। हमारा पता है मेन बालाजी मोटर्स देवरी से मनपसंद होंडा गाड़ी लीजिए और शुरुआत कीजिए अपने नए सफर की। आज ही बालाजी मोटर्स से आकर अपनी मनपसंद गाड़ी ले जाइए कम से कम कीमत और फाइनेंस सुविधा के साथ। हमारा पता है सेंट्रल बैंक के बाजू में रामघाट तिराहा देवरी।